एवरीवन, माय नेम इज चंद्रशेखर। आज हम यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं HMT। यहाँ पे हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो है किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो रही है और कौन कौन से मीडियम से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कितने टाइप के हीट ट्रांसफ़र होते हैं, और सेकेंड वन इज़ द मास ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र हमारी बेसिकली 3 टाइप से होती है। पहला टाइप है कंडक्शन। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप है कन्वेक्शन। थर्ड टाइप इज रेडिएशन। बेसिकली इन कंडक्शन जितनी भी हमारी स्टेशनरी मीडियम रहते हैं, जैसे कि हमारा सॉलिड हो गया, कंडक्शन हमारा स्टेशनरी मीडियम में होता है। जैसे कि हमारा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर हमारा क्या होगा, कंडक्शन होगा। हीट ट्रांसफ़र का जो हो रही है सॉलिड के अंदर, तो वो कंडक्शन के कारण होगी। और जैसे हमारा कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन जितने भी, जैसे कि मूविंग वाटर हो गया, या गैसेज हो गई, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट हो, मूविंग मीडियम हो गया, ऐसे में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा वो हमारा ड्यू टू कन्वेक्शन होगा। रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन में होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा हमारा हीट ट्रांसफ़र रहता है। जैसा कि सन की जो लाइट है जो हमारे अर्थ पर आती है, वो किस कारण से आती है, रेडिएशन, ड्यू टू रेडिएशन। तो ये हमारे बेसिक टाइप हैं जिनके माध्यम से हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन, तो यहाँ पे हम कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र भी निकालेंगे। हीट ट्रांसफ़र का रेट कितना है कंडक्शन में, तो लॉ ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारा होता है के डेल्टा टी अपॉन dx। के हमारा क्या है, के को यहाँ पर बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल dt बाई dx है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रेट ऑफ कंडक्शन, जिसमें कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप हायर टेम्परेचर से आप लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि T1 जो है वो ग्रेटर देन है T2। माइनस तो ये इंडिकेट कर कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसी फार्मूले को हम बेस मानकर चलेंगे। अब थर्मल कंडक्टिविटी में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए एक हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी है हमारी, ये हमने एक सिलिंड्रिकल बॉडी बना दी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, और इसकी जो लेंथ है वो L है। तो यदि हम ये मान लें कि इसका एरिया एंड लेंथ कांस्टेंट है,
तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इसका हम टेम्परेचर मान ले रहे हैं, ये T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इसका जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये अगर हम ये मान लें कि एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा है वो सेम है, ये दोनों क्या हैं? सेम है। तो जो हमारा हीट ट्रांसफ़र का जो रेट होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लेंथ के। तीसरी बात क्या है? थर्ड थिंग ये है कि लेंथ और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों क्या हैं? आर सेम। तो हीट ट्रांसफ़र जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एरिया की। बात हो गई हमारी। अब इन तीनों को हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारा जो मिल जाएगा ये, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एरिया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी इसके लिए। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? जब एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है तो यहाँ पे जो होता है जो हीट ट्रांसफ़र जो रेट है वो 1/L के प्रोपोर्शनल होता है। T1 माइनस T2, और ये हो गया लेंथ। ये हो गया हमारा। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारा ये फार्मूला बन गया। यहाँ पर क्या है? ये जो हमारा के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी हमारे क्या है? कांस्टेंट है। ये तो के जो कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है हमारा, ये मीडियम के हिसाब से चेंज होता है। ये डिपेंडेंट ऑन द मीडियम होता है। मान लीजिए टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। तो अब हम इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम अभी थर्मल कंडक्शन मेरा हो गया है, अब इसको हम डिस्कस जो करेंगे हम बात करेंगे कंडक्टिविटी है वो गैस में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और सॉलिड के लिए क्या होता है। एक ही बात करें फॉर गैसेस। ये कोई कंटेनर है जिसमें क्या गैस भरी हुई, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कंडक्टिविटी जो गैस की है वो डिपेंड करती है, ये सिर्फ और सिर्फ कोलिजन पे डिपेंड करती है। कोलिजन, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में क्या एक दूसरे टकरा रहे होंगे तो उसमें क्या हो, कोलिजन हो रहा होगा। तो जो हमारी कंडक्टिविटी गैस में होती है वो किसके कारण होती है? कोलिजन के कारण। तो ये हमारी बात हो गई गैस के लिए। अब हम ऐसे ही बात करेंगे लिक्विड के लिए क्या होता है। तो अब हम करेंगे के फॉर लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, ये हमारा लिक्विड हो गया। यहाँ पर भी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो हमारे कोलिजन के कारण होगी।
लेकिन इसमें हम लोग मीन फ्री पाथ के बारे में देखेंगे, क्योंकि गैस में जो होता है वो जो मीन फ्री पाथ रहता है हमारा, मीन फ्री पाथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू लिक्विड। इसलिए हमारा क्या रहता है, जो लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ग्रेटर देन होती है कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। ये हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहती है, गैस की या फिर लिक्विड की। तो आप लोग क्या बताएंगे, लिक्विड की। अब हम लोग लिक्विड की बात कर लिए, गैस की बात कर लिए, अब हमारा क्या बचा हुआ है, अभी हम सॉलिड की बात नहीं किए हैं, सॉलिड की अब बात कर लेते हैं। के फॉर सॉलिड। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में दो तरीके से होता है। सॉलिड में क्या होगा, एक तो लैटिस वाइब्रेशन होगा और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो लैटिस वाइब्रेशन को हम क्या मान लें, ये मान लीजिए के एल है, इसकी वजह से क्या होगी के ई, ये हो गया। तो सॉलिड में क्या होगा, जो थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी सॉलिड की वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो लैटिस वाइब्रेशन पे डिपेंड करेगी और दूसरी फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी। ये हमारा निकल आया सॉलिड के लिए, ठीक है। अगर अब हम सॉलिड में क्या करें, कोई एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम हमारा क्या है, मेटल है, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर मेटल। अब ये सॉलिड के अंदर ही है फॉर मेटल। मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा, इसमें जो हमारा रहता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो के मेटल इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रहती है और लैटिस वाइब्रेशन के कारण काफ़ी कम रहती है। यानी कि जो के ई है वो बहुत कंपैरिजन टू के एल के बहुत काफ़ी बड़ा है, लगभग नेग्लिजिबल है। तो इसलिए यहाँ पे के मेटल में जो हम लोग जनरली बोल सकते हैं जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण रहती है। अब इसी तरीके से हम नॉन मेटल की बात कर लेंगे। नॉन मेटल में हमारा क्या रहेगा, ये क्या है, नॉन मेटल है। के एल प्लस के ई। तो यहाँ पे जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारे क्या, लैटिस वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा होती है और इसमें इसकी वजह से भी रहती है लेकिन बहुत कम। लेकिन तो इसीलिए हमको क्या बोलेंगे, के एल जो काफ़ी ग्रेटर देन है के ई के, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो के नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, लैटिस वाइब्रेशन के कारण हमारी थर्मल कंडक्टिविटी काम करेगी। तो ये तो हो गई किसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी जो रहती है हमारी किसकी वजह से किस में काम करती है। जैसे लिक्विड की हमने बात कर ली, सॉलिड की बात कर ली, गैस की बात कर ली। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, ऐसे कुछ हमारे ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसमें क्या रहता है, एलिमेंट या जो मेटल या जैसे कुछ ऐसे भी हमारे मेटल हैं जिसमें क्या रहता है, कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। मान लीजिए कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये टेम्परेचर होगा, इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो पावर ऑफ जो कोलिजन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर पावर ऑफ कोलिजन जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हमारा जो के होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो भी इंक्रीज करती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, मॉलिक्यूल की जो रैंडमनेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। रैंडमनेस क्या होती है, जो इधर उधर मॉलिक्यूल एक दूसरे से भागते रहते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडमनेस बोलते हैं। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं गैस में, तो उसको क्या, उनकी जो रैंडमनेस होती है वो बढ़ जाती है। अगर हमारी रैंडमनेस बढ़ जाती है, जो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये तो बात हो गई कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पावर ऑफ कोलिजन जो हमारा है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। और जो हमारा रैंडमनेस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है जो वो घट जाती है। ये बात हो गई। अब गैसेस में क्या होगा, मान लीजिए हम गैस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम गैस में क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम गैस में टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो हमारा क्या होगा, जो मीन फ्री जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा क्या हाई हो जाता है, और जो हमारी रैंडमनेस रहती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। जिसकी वजह से क्या है, पावर ऑफ जो कोलिजन है वो हमारा वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पावर ऑफ जो कोलिजन है वो जो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी क्या हमारा बढ़ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर गैसेस में हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो गैसों में हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिक्विड की बात कर लेंगे। गैस के लिए हो गया हमारा। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में हमारा क्या रहेगा, लिक्विड में क्या होगा, हमारा जो मीन फ्री जो पाथ है वो क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है, और जो हमारा कोलिजन है वो क्या हो जाता है, जो मीन फ्री पाथ है वो लो हो जाता है, और जो रैंडमनेस होती है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होगा, रैंडमनेस अगर जो हाई हो जाएगी तो क्या, कंडक्टिविटी जो है वो घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस जो है वो हमारी बढ़ जाती है, और जो मीन फ्री पाथ जो होता है वो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है। अब हमने बात कर ली है गैसेस, लिक्विड, और अब हम बात करेंगे सॉलिड की। अब सॉलिड में क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारी रैंडमनेस होती है वही डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है। हमारी रैंडमनेस बढ़ जाती है। रैंडमनेस अगर हमारी रैंडमनेस जो है वो हमारी बढ़ जाएगी तो जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हमारा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो क्या है, रैंडमनेस है। तो हमारा ये जो के की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमने आज देखा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है थर्मल कंडक्टिविटी पर, और हमने कंडक्टिविटी के अलग अलग वो देखे कि सॉलिड में किस पर डिपेंड करती है, और लिक्विड में किस पे डिपेंड करती है, गैसेस में किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो आज की क्लास हम इतनी ही रख रहे हैं। हमने आज बेसिक समझा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, और गैसेस में उसका बिहेवियर क्या रहता है, सॉलिड में उसका बिहेवियर क्या है, और लिक्विड में उसका बिहेवियर क्या है। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।